हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ महान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं या आज से ही करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा ताकि आप भी टाइम एंड वर्क के सवाल आसान तरीके से लगाना सीख जाएं, वो भी ट्रिक के साथ। लिखा हुआ है ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए ए और बी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। तो दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, जब भी आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करें तो उससे पहले आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो एलसीएम का हमने वीडियो डाल दिया है, वो भी ट्रिक के साथ, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको एलसीएम निकालना भी समझ में आ जाएगा और ट्रिक भी पता चल जाएगी, जिससे आप जब टाइम एंड वर्क के सवाल लगाएंगे तो बड़े आसान तरीके से आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले में क्या करना होगा, ए का लिखना होगा, यानी ए कितने दिन में करता है 20 दिन में, बी कितने दिन में काम करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। अगर आपको निकालना नहीं आता है ट्रिक के साथ तो हम फिर कह रहे हैं एक बार कि हम एलसीएम का ट्रिक के साथ वीडियो डाल चुके हैं, उसको जाकर के आप देख लीजिए, वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, जो टोटल काम है कितना हो गया, 60 हो गया। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे 60 हो जाएगा। 60 को 20 से भाग करेंगे, 20 तिया 60, और 60 को 30 से भाग करेंगे, 30 दूना 60। ये जो है 3 और 2 इनकी क्षमता है, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। कहने का मतलब ये है कि ए 20 दिन में काम करता है तो 3 काम ये रोज कर सकता है, ताकि 60 काम 20 दिन में कर लेगा। और ये 2 काम रोज कर सकता है बी, तो बी रोज काम 2 कर सकता है और ए कर सकता है 3, यानी ए की क्षमता ज्यादा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्षमता ज्यादा कम से कोई नहीं मतलब है, हमें ये निकालना है कि दोनों मिल करके काम को कितने दिन में कर लेंगे। यानी ए प्लस बी अगर साथ में काम करें तो काम कितना टोटल है 60। 60 काम को 3 और 2 यानी 3 काम रोज करता है ए और 2 काम करता है बी, तो 60 काम करने में दोनों कितना समय लगेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 10, 5 दूना 10, कितना हो गया 12, तो 12 डेज, यानी टोटल 12 दिनों में ये काम को कर लेंगे ए और बी साथ मिलकर के। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको और बता देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए ए और बी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जितने दिन में काम करता है उसको लिखेंगे, बी जितने दिन में करता है उसको लिखेंगे, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 15 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम निकालना हम बता देते हैं आपको ट्रिक के साथ। देखिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो बड़ी संख्या है क्या छोटी संख्या से पूरी तरीके से भाग हो जाती है। आप कहेंगे नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे। एक बार सिंगल यानी 1 से गुणा करेंगे तो वही रहता है, 2 से गुणा करेंगे 30 होगा, 12 से 30 नहीं कटेगा। फिर हम 3 से गुणा करेंगे 45 आएगा, फिर भी नहीं कटेगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 15 से कुछ 60 आ जाएगा, जो 12 से पूरी तरीके से कट जाता है, यानी भाज्य है 60, तो बस वही हम संख्या ले लेंगे। तो 60 हमने एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है, 60 में 12 से भाग करना है, यानी 12 पंजे 60, 60 में 15 से भाग करना है तो 15 चौकू 60। तो ये जो है 5 और 4, ये है ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4, ये क्षमता निकल के आ गई। यानी ए जब 12 दिन में काम करता है तो 5 काम रोज करता है, बी 15 दिन में करता है तो बी 4 काम रोज करता है। तो ये जो होता है ये टोटल काम होता है। तो ए और बी को साथ मिलकर के काम करना है। कितना काम करना है, 60 काम करना है। ए कितना रोज काम करता है 5, बी काम कितना करता है 4,
ठीक है। तो 60 काम करना है 5 + 9 यानी मिल करके। तो 9 का पहाड़ हम कितने बार 60 में पढ़े कि ज्यादा ना हो। 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, कितना बचा 6 बचा, 6 लिख देंगे बटे में 9। अब कट जाता है तो काट लीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन यानी डेज। ठीक है, तो 6 सही 2/3 दिन में ये दोनों मिलकर के काम पूरा कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए इस बार ए, बी और सी यानी 3 लोग काम को कर रहे हैं, ए, बी और सी। ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, और सी कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो सबका एलसीएम जब निकालेंगे 12, 15 और 20 का, तो एलसीएम आएगा 60। तो ये 60 आया, ये टोटल काम है, इतने काम को करना है। ए 12 दिन में काम करता है, 60 काम करना है, यानी 12 से भाग करेंगे 60 को, तो 12 × 5 = 60 और 15 × 60 और 20 × 3 = 60। ये क्षमता निकल के आ गई ए, बी और सी की। तो तीनों से हमें काम कराना है ए + बी + सी से। टोटल काम कितना है 60, टोटल काम कितना है 60, यहां पे लिख लेते हैं। टोटल काम कितना है 60 काम है। तीनों करेंगे 5 + 4 + 3। तो देखिए 60 काम करना है, 5 + 4 9 और +3 12, 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60। तो कितने दिन लगे 5 दिन, 5 डेज यानी 5 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 5, 10 व 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए, बी और सी जितने दिनों में करते हैं वो सब लिखेंगे, 5 दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30। अब ये टोटल काम हो गया, इतना काम करना है यानी तीनों से कराना है। तो 30 में 5 का भाग करेंगे तो 5 × 6 = 30, 10 × 3 = 30 और 15 दूना 30। ये 6, 3 और 2 ए, बी और सी की क्षमता है, यानी ए की क्षमता 6 है, ये 6 काम रोज कर सकता है, बी की क्षमता है 3, ये 3 काम रोज कर सकता है, सी की क्षमता है 2 यानी 2 काम रोज कर सकता है। टोटल काम कितना है 30 काम है, तीनों से कराना है, ए, बी और सी से। टोटल काम कितना है 30 काम है, तीनों करेंगे, ये 6 करेगा ए, बी करेगा 3 और सी करेगा 2। तो टोटल काम कितना है 30 और एक दिन में काम करेंगे कितना, 6, 3, 9 और +2 कितना हो गया 11। 6, 3, 9 +2 11। 11 काम रोज करते हैं, 30 काम को करने में कितना समय लगेगा, 11 दूना 22, बचा कितना 8 और बटे में जिस संख्या से भाग करते हैं बटे 11 डेज। तो इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। जब तीनों मिलकर के काम को करेंगे तो 2 सही 8/11 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये सब चीजें सीखने को मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, 60 को 10 से भाग करेंगे 6 आएगा, 12 से भाग करेंगे 5 आएगा, यानी 6 और 5 ए और बी की क्षमता हो गई। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5। अब देखिए यहाँ पे समझिए, टोटल काम 60 है। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो ए की क्षमता कितनी है? 6 है। 3 दिन बाद यानी 6 काम ये रोज करता है, 3 दिन किया होगा काम। कितना काम हो गया? 3 छक्का 18, यानी 6 तियां 18 काम हो गया। अब 60 काम टोटल है, 60 काम में 18 काम हो गया, बचा कितना? 42 काम। अब जो बचा हुआ 42 काम है उसको ये करेगा बी अकेला। और बी काम कितना करता है? 5 काम रोज करता है। 42 काम करने में इसे कितना समय लगेगा? 5 × 8 = 40, बचा कितना? 2, और बटे में 5 जिससे हम भाग करते हैं डेज, यानी इतने दिन लग जाएंगे, तो काम पूरा हो जाएगा। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 8 सही 2 बटे 5 दिन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है कौन? ए। तो देखिए ए और बी द्वारा कितने दिन लिए जाते हैं? 10 दिन और 15 दिन। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 को 10 से भाग करेंगे 3 आएगा, यानी ए की क्षमता हो जाएगी। 30 को 15 से भाग करेंगे 2 आएगा, यानी ये बी की क्षमता हो जाएगी। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी 3 क्षमता ए की है, 3 काम रोज करता है, और 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा ये? 3 तिया 9 काम। टोटल काम कितना है? 30 काम है। 30 काम में 9 काम कर लिया, कितना बचा? 21 काम। तो 30 में 9 काम हो गया, 21 काम बचा हुआ है। 21 काम कौन करेगा? 21 काम करेगा बी अकेला। और बी की क्षमता कितनी है? 2, यानी 2 काम रोज करता है। 21 काम करने में कितना समय लगेगा? 21 बटे 2, 2 एकम 2, 2 0 0, 1 बटे 2 डेज, यानी जो बी है इस काम को करने में कितना समय लेगा? 10 सही 1 बटे 2 दिन, यानी काम कितने दिन में पूरा होगा? 10 सही 1 बटे 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये हो गया इस सवाल का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए और बी द्वारा जितना भी समय लिया जाता है उसको हम निकालेंगे। ए कितना समय लेता है? 20 दिन लेता है, और बी 5 दिन। तो ये दोनों मिल करके कितने समय में काम को पूरा करते हैं, इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 20 और 5 का एलसीएम 20 ही होगा। टोटल काम कितना हो गया? 20 काम। तो 20 एक कम 20 और 5 चक्कू 20। ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 4 है। तो ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे? 20 काम टोटल है। दोनों मिल करके ये 1 काम रोज करता है और बी 4 काम रोज करता है। तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा? 5 एकम 5, 5 चक्कू 20। कितना समय लगेगा? 4 दिन लगेंगे। कह रखा है सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। तो ए और बी जितने दिन में काम करते हैं उतने दिन में सी भी अकेला काम कर लेता है, यानी सी भी इस काम को 4 दिन में
कर लेगा अगर करे तो अकेला। तो अब क्या होगा, ए काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में, बी काम करता है 5 दिन में और सी काम करता है 4 दिन में। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे और सबकी क्षमता निकालेंगे, फिर जितना भी काम होगा उसको तीनों से करवाएंगे। तो देखिए 20, 5 और 4 का एलसीएम 20 ही होगा। 20 से 20 में भाग करेंगे 1 आएगा, 20 में 5 से भाग करेंगे 4 आएगा और 20 में 4 से भाग करेंगे 5 आएगा। तो देखिए तीनों से हमें काम कराना है, किनसे, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल काम कितना है, 20 काम है। टोटल काम कितना है, 20। तीनों मिलकर करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 5। देखिए 20 काम करेंगे, 1 प्लस 4 5 प्लस 5 10। 10 काम रोज करते हैं तीनों मिलकर के। 20 काम कितने दिन में कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा 2। कितने दिन लग जाएंगे, 2 दिन। तो 2 डेज में टोटल काम हो जाएगा, यानी 2 दिन में तीनों मिलकर के काम कर लेंगे, ए बी और सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल ऐसा ही आपको और बता देते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 30 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे। सबसे पहले में क्या करना होगा, ए और बी से काम कराना होगा। ए कितने दिन लेता है, 20 दिन, बी कितने दिन लेता है, 30 दिन। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 60। ये टोटल काम हो गया। 20 से 60 में भाग करेंगे तो 3 आएगा और 30 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, यानी ए की क्षमता हो गई 3, बी की क्षमता हो गई 2। तो ए और बी अगर मिल करके काम करें, ए और बी मिल करके काम करें, टोटल काम कितना, 60 काम कराना है। ये 3 काम रोज करता है ए और बी करता है 2, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 + 2 5, 5 × 5, 5 × 5 बचा 1 हो गया 10, 5 दूना 10। तो ए प्लस बी जो मिलकर के काम करेंगे वो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। और सवाल में कह रखा है सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में करते हैं, तो सी अकेला इस काम को, टोटल काम को 12 दिन में कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब देखिए ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। अगर हम यहाँ पे करें 12 दिन, ठीक है, 12 दिन में कौन कर लेगा, सी। तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 12 पंजे 60, यानी 5 काम रोज करेगा सी। तो अगर तीनों मिलकर के इस काम को करें, इसी 60 काम को, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके 60 काम करें। ए रोज करता है 3 काम, बी रोज करता है 2 काम और सी रोज करेगा 5 काम। टोटल काम कितना, 60 काम। सब लोग मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5 + 5 10 काम। कितना काम, 10 काम करेंगे तीनों, तो कितना समय लगेगा, 6 दिन। तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी 6 डेज, 6 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। इससे आगे मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।